हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बिहार पुलिस दरोगा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको देखने वाले हैं, उसको सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपको पैटर्न समझने में कि किस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, किससे रिलेटेड वेटेज ज़्यादा रहता है, किस सेक्टर का। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन करेंगे 100 क्वेश्चंस का। और ये जो सेट है देख पा रहे हैं, ये 22/12/2019 का जो वैकेंसी था उसमें जो प्रथम शिफ्ट है यानी प्रथम पाली का जो क्वेश्चन पेपर था उसका सॉल्यूशन है ये। और जैसे कि अभी हाल में ही न्यूज़पेपर में कल परसों दरोगा के बारे में अपडेट नोटिफिकेशन जल्दी आने की संभावना बताई गई है सितंबर लास्ट या अक्टूबर तक में। जिनको इस न्यूज़ के बारे में पता नहीं है तो मैं आई बटन के ऊपर में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जो न्यूज़पेपर में जो दिया था, मैंने डिटेल में उसके बारे में बताया कब तक वैकेंसी और कितने पदों पे आने की संभावना है। उस वीडियो को आप देख लेंगे तो पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग आज का जो प्रीवियस ईयर 2019 का वैकेंसी का जो क्वेश्चन है उसको चेकआउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, लघु परिपथन के समय परिपथन में विद्युत धारा। तो 1 का आंसर है ये हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 1 का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा गोल में, क्वेश्चन नंबर 2 ग्लोबल एजेंसी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है। 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये 2019 का सेट है तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो 2019 में भारत का कौन सा स्थान था ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, तो 76वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 कह रहा है ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्तिक ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो किस तट के समांतर स्थित है। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी तट के समांतर स्थित है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, हार्डली ये 30 से 35 मिनट का वीडियो होगा। तो इसे देखना आपके लिए ज़रूरी है बिना स्किप किए। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे अपडेट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा दरोगा के लिए, तो ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं 2021-22 तक का मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो है वो भी अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, तो प्ले लिस्ट में जाके वो भी देख लीजिए जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर्ड एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1833 का चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, तो इसे ध्यान से सुनना आपको। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में सम्मिलित है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवास गुजरात में स्थित है, रामगुंडम तमिलनाडु में नहीं है, कोरबा उत्तर प्रदेश में नहीं है, तालचर आंध्र प्रदेश में नहीं है। ये तीनों ऑप्शन गलत है, सही मिलान क्या है, कवास गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय से में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह के लिए वो निर्धारित रहता है मुख्यमंत्री। अगर वो 6 महीने माह के बाद उसका समय समाप्त हो जाता है, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा 6 माह के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश संरचन की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को जाना जाता है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 है, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 42 संविधान संशोधन होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, चेलेला दर्रा स्थित है। तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। चेलेला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है तो
तो ये सब पूछता है, नदी पूछेगा आपको, कौन सा पहाड़ कहाँ स्थित है, कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल। क्वेश्चन नंबर 11, जीडीके या सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी होगा, यहाँ जीडीके दे दिया, जीडीपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उम्बेर्टो सुलपास्पो। 11 का सही आंसर ए हो जाएगा, 11 का ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेलिना। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 कह रहा है, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, निम्नलिखित में से किसको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। ये जितने ऑप्शन दिए गए हैं, रविंद्र जडेजा या स्वप्ना बर्मन, प्रमोद भगत, गौरव सिंह गिल, ये चारों को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये क्वेश्चन करेंट से था उस टाइम, लेकिन अभी भी पूछा जा सकता है कि दो ऑप्शन दे देगा, पूछा जाएगा इनमें से किसको अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो इनमें से जितना चारों ऑप्शन दिया गया है ये चारों होगा सही। 13 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगान एवं मराठा के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 15, नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत इजराइल। क्वेश्चन नंबर 16, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरमान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सआदत खां को बुरमान उल मुल्क की उपाधि मुगल बादशाह द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, निमारी एक नस्ल है। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। गाय की नस्ल एक निमारी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में विधि निर्माता सर्वोच्च निकाय है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। संसद जो है भारत में विधि निर्माता में सर्वोच्च है। 20 नंबर, मुडलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम में है मुडलेन राष्ट्रीय पार्क। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान से सुनना है। ये रिपीट क्वेश्चंस आप मैच कीजिएगा हर साल, पूरे सेट से 4-5 क्वेश्चन आपको हर साल रिपीटेड मिलेंगे और बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहले पढ़ लेते क्या है। वह लोकसभा के ही सदस्यों से चुना जाता है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। और लास्ट ऑप्शन, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वो प्रथमतः मत दे सकते हैं। तो इसमें से पूछा जा रहा है चारों स्टेटमेंट में कौन सा गलत है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। और ये 3 ऑप्शन ऊपर में ये सही है। लास्ट वाला, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वो प्रथमतः मत दे सकते हैं। डी नंबर गलत है और बाकी ए बी सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 कह रहा है, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 22 का ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 23 कह रहा है, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमन कुमारी जो है पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है। तो
तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा वाणी CBSE द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अटॉर्नी जनरल के पद पर थे उस समय के गोपाल। क्वेश्चन नंबर 26 से 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाय रिक्त स्थान है, इसके नीचे क्या होगा 1 बाय क्या 1 वोल्ट इक्वल टू कितना। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 एम्पियर। 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। 26 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ध्यान से सुनना है आपको बस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल के सिफारिश पर राज्य विधायिका में धन विधेयक का है जो प्रस्तुत किया जा सकता है उनके सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 2 उस समय लॉन्च हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी हमारा 2023 में अगस्त में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है जो सक्सेसफुल रहा है मिशन, और भारत ने दक्षिणी ध्रुव में जाके चंद्रमा पर पहला इतिहास भी रचा है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था तो उस समय कुछ खराबी के कारण ये मिशन थोड़ा फेल हो गया था, तो इससे भारत को सीखने ही मिला था। तो उस टाइम थे इसरो के अध्यक्ष के सिवान। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था 1931 में। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। 30 कह रहा है 30 मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फुफ्फुस धमनी जो है मानव शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। 30 का ऑप्शन नंबर सी है फुफ्फुस धमनी। क्वेश्चन नंबर 31 है भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख है। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन कर देता है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्मवर्धपातन। जैसे इसका स्टैटिक एग्जाम्पल है कपूर हम लोग हवा में रखते हैं खुला में, तो वो क्या होता है सॉलिड से डायरेक्ट वाष्प में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिरोसा। 1-लाइनर क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं, तो पैटर्न को पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहसंयोजी बंधक से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रमोद सावंत को। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। 36 कह रहा है विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है एक विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है जारगोस पर्वत स्थित है। तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। उस समय दर्रा पूछा गया था, यहाँ पे पर्वत पूछा जा रहा है कि जारगोस पर्वत कहाँ पे स्थित है। तो ईरान में स्थित है। 37 का ऑप्शन नंबर ए। 38 का जो है ये मैथ का क्वेश्चन है, मैं आंसर बता देता हूँ आपको, आप सॉल्व कर लीजिए। 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है 75 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन को संबंधित सुधार लागू किए। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिक ने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे। क्वेश्चन नंबर 40
ये भी 2019 का करंट अफेयर्स है, उतना तो मायने नहीं रख रहा है लेकिन देख लेते हैं। सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए थे। निम्नलिखित युगों में से कौन से राज्य और नए राज्यपाल का सुमेलन नहीं है? तो उस समय किस राज्य के कौन से राज्यपाल थे ये बताना है सही 2019 में। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 और 3 सही नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र के उस समय राज्यपाल नहीं थे और भगत सिंह कोश्यारी केरल के नहीं थे। कलराज मिश्र राजस्थान के थे, ये सही है ऑप्शन नंबर ए। और 4 टी सुंदरराजन तेलंगाना के थे। तो ये रहा 40 का सही आंसर। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी मैं 2019 से लेके आपका जितना भी एग्ज़ाम हुआ है 2022 तक, ठीक है, उसका मैं प्रैक्टिस सेट आपको अपलोड करने वाला, प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ उसका मैं प्रैक्टिस सेट डालूंगा यहाँ पे। साथ ही साथ दरोगा के लिए जो भी अभी लेटेस्ट पैटर्न पे जो प्रैक्टिस सेट है उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और अभी वीडियो लाने वाला हूँ। और भी सारे एग्जाम से जैसे बिहार पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी के, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं अपलोड करते रहता हूँ और प्रैक्टिस सेट डालते रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सपोर्ट करें ताकि मुझे भी हिम्मत मिलेगा और आप भी जम के मेहनत करें, आपके लिए भी यहाँ से सहायता मिलेगी मेरे चैनल के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के लिए रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद आते हैं हम लोग 43 की तरफ। 43 कह रहा है 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया था 2018 में राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताना है कौन सा डांस या नृत्य फॉर्म जो है केरल से संबंध नहीं रखता है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतनाट्यम केरल का डांस नहीं है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ियाट्टम ये केरल का है डांस, भारतनाट्यम नहीं है। 44 का ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्राहदल फूल का प्रजनन अंग नहीं है। वर्तिकांग होता है, वर्तिका और पराकोश ये फूल का प्रजनन अंग होता है। ए बी सी है प्रजनन अंग और डी नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर पूछा है फूल का प्रजनन अंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 का है निम्नलिखित में से किसने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, पूछा जा रहा है किसमें से किसे भारत रत्न नहीं दिया गया है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय को नहीं मिला है, प्रणब मुखर्जी को मिला है, भूपेंद्र हजारिका और नानाजी देशमुख को मिला है भारत रत्न, दीनदयाल उपाध्याय को नहीं दिया गया है। तो 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 कह रहा है पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्विटर के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो ट्यूलिप गार्डन 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड में विकसित किया जाएगा ट्यूलिप गार्डन ONGC द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 2022 में होगा। तो इससे 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर्स आएगा दरोगा में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 49 का ऑप्शन नंबर सी याद कर लीजिए इसे। 50 है निम्नलिखित में से कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है? 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, USA में अमेरिका में चिनूक चलती है, स्थानीय पवन का चिनूक नाम है। 51 नंबर नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पे स्थित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है निम्नलिखित मैंग्रोव स्थानों पर गौर करें। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, भितरकनिका, पिचावरम और कुंडापुर। ऑप्शन के नीचे दिया गया है
उपयुक्त में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? ये तीनों ऑप्शन में से पूछ रहा है कि भारत के पूर्वी तट पे कौन सा मैंग्रोव वन स्थित है। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। भीतर कनिका और पिचावरम भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। 53 कह रहा है दोस्तों, प्रथम लोरेशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 54, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया है, तो ये ऐसे सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैन से, बौद्ध से। तो 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा। तो 55 का ऑप्शन नंबर डी होगा, बिग ड्वेन ओलंपिक शीतकालीन गेम्स का शुभंकर होगा 2022 में। 22 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संभवनाथ। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ मूव करते हैं। 57 कह रहा है संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1968 में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई शिवल्ली पुथुल पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है? नाम से ही पता चल रहा है कोई साउथ इंडियन मिठाई ही होगा। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59 कह रहा है निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 4 बोल रहा है। तो दिविज शरण पोलो से संबंध नहीं है और सिमोना हालेप हॉकी से इनका संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 4 गलत हैं, ठीक है, और ये 2 सही है, 1 और 3। एलिस मैट्रेस जो है टेनिस से इनका संबंध है और अर्जुन आजाद का क्रिकेट से संबंध है। तो 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 60 कह रहा है निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो 60 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग कांड के कारण, हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है सकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 अक्टूबर 1974 का। तो साइंस और हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा रहता है दरोगा में, तो इस पर फोकस करना होगा ज़्यादा आपको। क्वेश्चन नंबर 62, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे में अपडेट आपको दरोगा से रिलेटेड और अदर एग्जाम से रिलेटेड आपको अपडेट और प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। 62 का रहा है हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य नडेला। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मुझे भी हिम्मत मिलेगा ताकि मैं मेहनत करूं और ऐसे वीडियो आपके लिए लाऊं और आपको भी इससे सहायता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो 63 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 23 में इसका वर्णन है, मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम। ये था सिविक्स से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64, ये आ गया हिस्ट्री। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ 3 स्टेटमेंट दिया गया, उनमें से बताना है कौन कौन सा कथन इब्न बतूता के बारे में सही है। 64 का ऑप्शन नंबर डी, सभी सत्य है। तो ऑप्शन देख लेते क्या क्या है। इब्न बतूता मोरक्को का था, ये सही है। क्वेश्चन ऑप्शन 2 है वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 उन्हें रहेला लिखा था, इब्न बतूता नहीं रहेला लिखा था, तो ये ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो 64 का ऑप्शन नंबर डी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनेश गोस्वामी समिति जो है चुनाव सुधारों से संबंध है इसका। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से किसने इंडियन अपोनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्रिका जारी की थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? 67 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस द्वारा किया जाएगा 2024 में ओलंपिक खेलों का मेजबानी।
क्वेश्चन नंबर 68, नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करना है। ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। Al2O3 प्लस 6HCl, तो ये दोनों मिलके क्या होगा 2AlCl3 प्लस, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3H2O। ठीक है, यहाँ 3H2O होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। देखिए 69 का जो है ये मैथ से क्वेश्चन, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। मैथ से क्वेश्चन रहते हैं तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 69 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 8%। 70 का सही आंसर भी मैथ के क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके चेक कर लीजिए, मैं आंसर बता देता हूँ। 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 41.4%। चल जाते हैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पे, मैथ के सॉरी जीके जीएस के क्वेश्चन पे आ रहा है। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 कर रहा है इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सेचुरेशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया, कहाँ किया गया है? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डी बेंगलुरु में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। 73 कह रहा है निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग्मों को कौन सा सम्मिलित है? ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, कौन सा बताना है सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए पहला है हिमालयन ओडिसी SP वीरेंद्र कुमार। दूसरा ऑप्शन है द कारगिल विक्ट्री वेटल्स फ्रॉम पीक टू पीक कर्नल SP त्यागी। और ऑप्शन देख लेते हैं 73 का, ऊपर में दिया हुआ है। ऑप्शन 3 है वन लाइफ इज नाइट इनफ नटवर सिंह अ ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया रजत कपूर। तो 73 का ऑप्शन डी हो जाएगा सभी, केवल 1, 2, 3 और 4 ये सभी सही हैं ऑप्शन है। 74 का, ये 73 का ऑप्शन नंबर डी, जितने भी बुक और राइटर का नाम था वो सही सम्मिलित था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया पहला 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया था। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला है और 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्टर डुफ्लो और वह माइकल कैमर है। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सत्य नहीं है, 1 गलत है और ये 2 और 3 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है 1816 में सुरगोली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोरखा, अंग्रेज और गोरखा के बीच में। क्वेश्चन नंबर 76 है प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20%। आप इसे मैच कर लीजिएगा सॉल्व कर लेके। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका। क्वेश्चन नंबर 79 अर्जुन पुरस्कार विजेता S भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो 79 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग है। अर्जुन पुरस्कार विजेता S भास्करन जो है बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। 79 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो 80 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल। 81 है मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है? तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो 82 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 83 जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार को ऊर्जा का उत्पादन को क्या कहते हैं? तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भू ऊष्मीय ऊर्जा।
क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? 84 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शार्क। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं, कौन सा, 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, पूछ दिया जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ दिया गया कोयला परियोजना महाराष्ट्र, श्रावती परियोजना कर्नाटक, बाली मेला परियोजना उड़ीसा और सबरीगिरी योजना गुजरात। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन सा गलत है। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गबरीगिरी परियोजना गुजरात में स्थित नहीं है और तीनों ऊपर वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। 87 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविक पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश के हैं? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्बिया के खिलाड़ी हैं ये। 88 का, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की परिस्थिति से पदावनत किया गया? 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2006 में। पहले प्लूटो भी ग्रह में उनको जोड़ा जाता था प्लूटो को, लेकिन अब 2006 के बाद इसे हटा दिया गया है, अब इसे ग्रह में इसका नाम नहीं आता है। 89 क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 89 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? तो 90 का सही आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SO2 नहीं है, बाकी CO2, जल वाष्प और NO2 भूमंडलीय उष्मीकरण का संबंध है, ग्लोबल वार्मिंग इसी के कारण होता है, CO2, जल वाष्प और NO2। क्वेश्चन नंबर 91 का, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो 91 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काजाकिस्तान ने अपना नाम चेंज करके नूर सुल्तान कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 92 है, बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से इस बार बताना है कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है, ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तीसरा ऑप्शन है, बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। और 4 नंबर ऑप्शन है, वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4 सही है, 3 नंबर सिर्फ गलत है। बिहार का कुरंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये गलत है, और बाकी 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है, एक दुकानदार को 144 कुर्सियाँ, ये मैथ का क्वेश्चन है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा जा रहा है कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर में थर्मल पावर प्लांट नहीं, बरौनी में है, औरिया में है और कहलगांव में भी है NTPC, मुजफ्फरपुर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ आते हैं। 95 कह रहा है, गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो 95 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में इसका उद्घाटन हुआ है। 96, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृथ्वी की आयु लगभग है 4 से 5 बिलियन वर्ष। क्वेश्चन नंबर 97 है, हीरे का निरपेक्ष आवर्तक सूचकांक कितना है? तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.42। क्वेश्चन नंबर 98, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? तो 98 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ऑप्शन है क्या है, वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियां एवं भुगतान किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, तो डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 99 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संदीप सोमनी को 18-19 में फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 100, निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से विजेता हैं?
तो 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। पूछा जा रहा है कि 2019 में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार में विजेता कौन कौन है। तो पहला है यहाँ पर विक्रम साराभाई पुरस्कार है, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, फ्लोरा फाउंटेन या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार में विजेता है। तो 100 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 यानी विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च और फ्लोरा फाउंटेन, ये तीनों विजेता हैं। और लास्ट वाला छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नहीं है। तो ये रहा दोस्तों 2019 का दरोगा का प्रथम पाली का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने आपको सारा सही से आंसर बता दिया है। तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। कहीं प्रॉब्लम होगा या कोई सजेशन देना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये भी बताइएगा वीडियो कैसा रहा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट पे जाके आपको दरोगा का सेट मिल जाएगा। और अभी मैं 2022 तक के प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर्स का लाने वाला हूँ दरोगा का। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जम के मेहनत कीजिए। जल्द ही वैकेंसी सितंबर या अक्टूबर में दरोगा का दे दिया जाएगा।